हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.5 की। मेरे दोस्त भाई स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली के प्रश्न को, क्योंकि इससे पहले हमने इस प्रश्नावली से रिलेटेड जो है आपका 2 में और 7 में उदाहरण कर चुके हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त भाई, अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात करना है, हमें कर्ण की लंबाई को बताना है मेरे दोस्त मेरे भाई। तो कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पहला जो दिया है बहुत ही आसान प्रश्न है, ये आपका जल्दी से हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर है, फिर 24 सेंटीमीटर, उसके बाद से 25 सेंटीमीटर। अब इसमें बोल रहा है कि कर्ण की लंबाई को भी बताना है। तो सबसे पहले हमें यह डिफाइन करना है मेरे दोस्त, सबसे पहले यह डिफाइन करना है कि इसमें से कर्ण कौन हो सकता है। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, ये आपको पता है भैया। आपने पाइथागोरस का थ्योरम इसके अनुसार पढ़ा है हमने, इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में, आप लोग जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 90 अंश होता है ना, उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और यह भी होता है कि जो कर्ण होता है ना, सबसे लंबी भुजा होती है। तो इनमें सबसे जो बड़ी वैल्यू क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण तो आपका 25 हो जाएगा। यहाँ पर कर्ण 25 होगा किस बेस पर, जब यह आपका समकोण त्रिभुज अगर प्रूव हो रहा होगा तब। अब कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे हम लोग। डायरेक्टली मैं लगाता हूं पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए मेरे दोस्तों क्या कीजिएगा ना, डायरेक्टली आपने पढ़ा होगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ये पढ़ा है कि नहीं भैया, जल्दी बताइए, पढ़ा है ना। अब आपको क्या करना है ना, जो इसमें सबसे जो बड़ी वैल्यू हमने मानना बताया उसको कर्ण मान लीजिएगा। बाकी 2 वैल्यू को आप किसी को भी लंब मान सकते हैं और किसी को भी आधार मान सकते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि देखिए आपका कर्ण जो है एक साइड रहता है और लंब प्लस आधार एक साइड रहता है। तो आप अगर आधार यहाँ पर 24 है उसको भी मान लेते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, या फिर लंब को 24, यहाँ पर लंब को भी अगर 24 मानते तब पर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो इसलिए मेरे दोस्त भाई मैंने बताया जो सबसे लंबी वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण, और बाकी जो वैल्यू होती है उसे उसमें लंब और आधार किसी को भी मान सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया कि 25 हमने कर्ण लिया तो 25 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर लंब 24 है तो 24 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस का आधार कर लेंगे। 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका 625 होता है, इसका 576 होता है, 576 होता है सॉरी, अब प्लस 49 होता है। जोड़िए, देखिए 625 बराबर 6 9 5 हाथ में है 1 4 और 7 11 1 12 और 1 6, यानी कि दोनों इक्वल आ गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो या आपका यहाँ पर जो दिया है वैल्यू, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और जब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है मेरे दोस्त भाई, क्योंकि ये कंडीशन जो दिया था ना आपका कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि यह वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर आनी चाहिए जो आ रही है आपकी, दिख रही होगी। हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः कर्ण भी, अतः कर्ण क्या हो जाएगा मेरे दोस्त भाई आपका 25 सेंटीमीटर है। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कितना आसान था, पहले का पहला कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा है आपका 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, उसके बाद से 6 सेंटीमीटर, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं मेरे दोस्त। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी सेम वही काम करेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको कर्ण मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जो सबसे बड़ी भुजा यही है, पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा आपका, हमने पढ़ा है AC स्क्वायर, जनरली ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये ऐसे भी लिखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर जनरली आपका ध्यान से आपको पता ही होगा मेरे दोस्त भाई कि ABC ऐसे ही मानते हैं, तो इसलिए हमने AC का स्क्वायर कर दिया है मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी है वैल्यू है ना इसमें, उसी को हम लोग कर्ण कंसीडर करते हैं, क्योंकि सबसे लंबी भुजा जो होती है समकोण त्रिभुज में वही आपकी कर्ण होती है। ये आपको पता होगा, मैंने बताया भी है, और नहीं पता है तो जान लीजिए इतना। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या है, AC जो है 8 का स्क्वायर हो जाएगा, AB मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, इसको भी AB मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, तो मैं 3 ही मान लेता हूँ। चलो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब देखिए मैं यहाँ ऊपर नोट करता हूँ नीचे, क्योंकि आप लोग को दिखेगा नहीं मेरे दोस्त, तो मैं यहाँ से नोट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो 8 का वर्ग 64 होता है, बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस 6 का वर्ग क्या होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। बताओ यार क्यों इतना
इतना सोचने लगते हो आप लोग, बता दिया करो तुरंत। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा मार्कर का जो ढक्कन है वो गिर चुका है मेरे दोस्त। आगे देखिएगा 64 को रहने दीजिए, इधर वाले जोड़ लीजिए, वैल्यू को 45 होगा, तो यह बराबर आ रहा है, नोट बराबर आ रहा है, अतः यह आपका समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अतः यहाँ लिख सकते हैं अतः समकोण त्रिभुज नहीं है। जब समकोण त्रिभुज है ये नहीं है तो भैया हमें कर्ण बताने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें तीसरा देखिए क्या है, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, इसको भी कर लेता हूं मैं। यहाँ पर देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है आपका 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, यही है ना मेरे दोस्त, यही है ना मेरे भाई। अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, तो आपको पता है होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, यह आपको पता ही होगा। कर्ण की वैल्यू कितनी है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसी को हम लोग कर्ण कंसिडर करेंगे। तो कर्ण की वैल्यू है 100 का स्क्वायर, लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग 80 का स्क्वायर और प्लस आधार की वैल्यू 50 है तो 50 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो सोल्व करेंगे तो इसको देखिए, सोल्व करेंगे तो आप लोग को एक कितना हो गया, 1000 हो गया, 1000 आएगा, 100 का स्क्वायर 1000 आएगा आपको, और साथ में 1000 नहीं मेरे दोस्त भाई, 1000 थोड़ी है, 10,000 आएगा। और इसका वर्ग करेंगे तो 6400 आ जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 और डबल जीरो यानी कि 2500। ठीक है, कहीं डाउट तो नहीं है, कहीं आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। मैंने कहा भैया एक 100 का जो वर्ग करेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 आ रहा, इसका 6400 आ रहा, 80 का, और 50 का 2500 आ रहा है। जोड़ेंगे अगर आप मेरे दोस्त तो हो जाएगा 1000, सॉरी 10,000 नहीं, हाँ 10,000। इसको जोड़ेंगे तो देखिए 0 0 4 और 5 कितना होगा मेरे दोस्त, 9 और 2 और 6 8। ये भी इक्वल नहीं है तो यहाँ पर भी नोट का साइन लगा देंगे और लिख देंगे यहाँ पर भी अतः समकोण त्रिभुज नहीं है मेरे दोस्त भाई। और लास्ट वाला मैं इधर सोल्व कर दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। लास्ट वाला जो बचा है आपका, चौथा बचा है, उसको सोल्व कर लेते हैं। जो चौथा है आपका क्या है, चौथा तो 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इसको भी सोल्व कर देते हैं। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर नीचे लिख दीजिए मेरे दोस्त भाई, कहता है समकोण त्रिभुज नहीं है, आपका पर जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। अब देखिए यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे, मैं डायरेक्टली फार्मूले में रख देता हूँ यहाँ पर। तो 13 का स्क्वायर होगा, समझ में आ रहा है ना, कर्ण का स्क्वायर होता है सबसे जो बड़ी वैल्यू 13, तो 13 का स्क्वायर में कर दिया। फिर 12 का स्क्वायर मान लीजिए कर लिया हमने, प्लस 5 का स्क्वायर, इतना समझ में आ रहा है। इसका 169 होता है, इसका 144 होता है, प्लस का इसका 25 होता है, क्योंकि 12 का जो है वर्ग होता है 144 और 5 का 25 होता है। तो आगे कर देंगे मेरे दोस्तों 169, इसको जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। अतः है बराबर, अतः है समकोण त्रिभुज, अतः समकोण ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो कर्ण जो होगा मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो हमसे पूछा था हमने बता दिया मेरे दोस्तों। देखिए इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपली आपका एक क्वेश्चन दे रखा था, इसमें बताना था ना कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो उसके लिए आपने पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ा है, वो फार्मूला पढ़ा है। फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन में कर्ण ही मानिएगा, उसके बाद से सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जब देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यू इक्वल आएगी, जो कर्ण वाली वैल्यू है वो आप लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर की वैल्यू दोनों को इक्वल जब आ रही है तो वहां पर क्या होगा, समकोण त्रिभुज वो जो वैल्यू होगी उसके अनुसार होगा, और नहीं तो नहीं होगा। मैं तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा। कहीं पर डाउट है तो हमेशा बोलता हूं मैं कि कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटा करके अगर दूसरा प्रश्न है उसको बताता हूँ, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या कह रहा है आपसे प्रश्न यह बोल रहा है ना कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु यम इस प्रकार स्थित है कि पीएम जो है लंब है, इसका मतलब लंब होता है क्यू आर की। तो दर्शाइए कि पीएम स्क्वायर बराबर क्यूएम इंटू एम आर, यानी कि यह आपको प्रूव करना है मेरे दोस्त भाई, यह आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए। तो सबसे पहला जो काम का यहाँ पर एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको समकोण त्रिभुज बनाने के लिए, तो समकोण त्रिभुज मेरे दोस्त भाई बनाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया, ऐसे कुछ आपका समकोण त्रिभुज एक बना दिया, समकोण त्रिभुज बना दिया, इसका नाम दे दिया आपका यहाँ पर कोण पी जो है समकोण है, तो पी क्यू और आर। ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। उसके आगे बोल रहा है तथा क्यू आर पर बिंदु यम इस भुजानी की क्यू आर, ठीक है, क्यू आर पर बिंदु यम इस प्रकार स्थित है कि पीएम जो है लंब है, यहां से कोई भुजा इस पर लंब इस प्रकार है कि यहाँ पर लंब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बना देता हूं मेरे दोस्त,
जो आपको डायग्राम जब नहीं दिया रहा है ना, तो जो प्रश्न में दिया है उसके हिसाब से डायग्राम बनाते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऐसे इस पर लंब डाल देता हूँ, यहाँ पर ऐसे इसका मान है यम, बस। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपको दर्शाना है कि पीएम स्क्वायर यानी कि पीएम स्क्वायर यानी कि यह भैया यह वाला और बराबर क्यूएम, क्यूएम कहाँ पर है, क्यूएम यह वाला आपका, मैं इससे लिखता हूँ देखिएगा ध्यान से, यह वाला और साथ में एम आर यानी कि यह वाला, यह लाना है तीनों, बाकी को नहीं लाना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, क्या हो रहा है ना, तीन समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। आप कहोगे कि भैया कहाँ से तीन समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो भैया आपका पहले तो प्रश्न में दिया है कि क्यू एम आर, तो ये आपका 90 अंश होगा, एक हुआ समकोण त्रिभुज, एक हुआ पहला हुआ आपका त्रिभुज आपका क्यू पी आर, या फिर ऐसे लिखिए आर पी क्यू में अगर देखोगे तो कोण क्यू जो है, कोण सॉरी पी, कोण पी जो है समकोण है, समकोण है 90 अंश है। दूसरा इसमें होगा मेरे दोस्त भाई, ध्यान से देखिए यार, दूसरा भी दिख रहा होगा आपको, यहां पर मैंने कहा कि ये 90 अंश का बन रहा है, तो त्रिभुज आपका जो है पी एम आर भी समकोण होगा, एक ये भी समकोण होगा। अब कहोगे यस सर होगा, क्योंकि अब दिख रहा है ना पी एम आर, ये क्योंकि ये 90 अंश है तो ये भी समकोण होगा, साथ में पी एम क्यू भी समकोण होगा, त्रिभुज पी एम क्यू भी एक समकोण होगा, या ऊपर वाला, क्योंकि ये भी तो 90 अंश होगा, होगा कि नहीं मेरे दोस्त, होगा ना, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, ये भी एक समकोण होगा। दो तीन ट्रायंगल मिले, पहला आपका मिला था यहाँ पर, इसको भी नोट कर देंगे, त्रिभुज पी क्यू आर, अगर देखें ये भी एक समकोण, तीन समकोण हो गए, हमने कहा कि इसमें तीन समकोण त्रिभुज हमें मिल रहे हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, सिंपली इसको ज्ञात करने के लिए, या भी जहां पर भी ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त भाई, इतना ध्यान रखिए, जहां पर भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसकी और इसकी बातें न चलकर इन सभी की बातें चल रही हैं और ऐसा डायग्राम बन रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, एक एक त्रिभुज को लीजिएगा, सब में पाइथागोरस का थ्योरम लगाते जाइएगा, उसको ऐसे सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने पहला लिया है आर पी क्यू में कोण पी 90 अंश है, जब तो उस बेस पर हम पाइथागोरस का थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कण का स्क्वायर, कण क्या होगा, अब यह आपके मन में क्वेश्चन, बड़ा वाला ट्रायंगल है, कण का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, लंब और आधार किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त भाई यहाँ पर देखिए 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कण होती है, इतना आपको पता होना चाहिए, 90 अंश के सामने वाली ठीक भुजा कण होती है, तो 90 अंश के सामने कौन है मेरे दोस्त, यही तो है, तो हमने वह कर दिया। बाकी लंब आप इसको जनरली मान सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर में आपका आधार लग रहा है, तो आधार इसी को मानिएगा, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू स्क्वायर प्लस आपका पी आर स्क्वायर, ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, ठीक है ना भैया। आगे बढ़ेंगे, दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज अब क्या लें, कौन सा लें, पीएमआर ले लेते हैं, पीएमआर में, पीएमआर में देखिएगा मेरे दोस्त भाई, तो यहां पर क्या है कि ट्रायंगल पीएमआर जो है 90 अंश है, ने कहा पीएम ये वाला ट्रायंगल 90 अंश है कि नहीं मेरे दोस्त, है ना, हमने वो नोट किया। अब इसके बेस पर हम कह सकते हैं पुनः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस का प्रमेय फिर से लगाएंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे, क्या कि कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग कण होगा, आपके मन में एक कंफ्यूजन होगा, तो भैया यह 90 अंश है, इसके ठीक सामने वाली भुजा कण होती है, इतना ध्यान देखिए, कभी भी यहाँ पर ऐसा ट्रायंगल बना रहे, जब यह 90 अंश है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा यह आपका कण हो जाएगा, ऐसा ट्रायंगल बना रहे आपका, यह 90 अंश है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा कण हो जाएगा, ऐसा ट्रायंगल बना रहे मेरे दोस्त मेरे भाई, तो यह 90 अंश है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा कण होगा, तो ऐसे ही यहाँ पर जब यह 90 इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कण हो जाएगी, यानी कि आरपी जो होगा वो कण होगा मेरे दोस्त मेरे भाई, तो यहाँ पर लिख देंगे आरपी का स्क्वायर बराबर, मैंने कहा आरपी जो होगा वो आपका कण होगा, बाकी बचता क्या है आपका लंब, आप किसी को भी मान सकते हैं, जनरली मैं इसको लंब मान लेता हूं एमपी स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा, यहाँ पर ऐसे माना है तो ऐसे मान लीजिएगा, यहाँ पर समीकरण नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आप तीसरा ट्रायंगल देखेंगे, क्या है आपका त्रिभुज पीएम क्यू है, पीएम क्यू में
तो ध्यान से देखिए, जब त्रिभुज पी यू एम क्यू में देखेंगे मेरे दोस्त भाई, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर हमने त्रिभुज लगाया है, यहाँ पर त्रिभुज लगाया, फिर ऐसे नोट करेंगे तो और अच्छा लगेगा, और एक यहाँ पर लगाया, ठीक है ना। यहाँ पर भी कोण पी एम क्यू जो होगा 90 अंश है, ठीक है कि नहीं भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रॉपर समझ में आना चाहिए आपको, इतना आराम आराम से बताने का क्या मतलब अगर आपको समझ में ही ना आए तो। यहाँ पर देखिए फिर से पाइथागोरस का थ्योरम लगा देंगे, गोरस प्रमेय से नीचे दिख रहा होगा, शायद आप लोग को ना दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। तो अब देखिए यहाँ पर वही, फिर से वही काम भैया, हमने कहा 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कड़, यहाँ पर 90 के ठीक सामने वाली भुजा कड़ हो जाएगी, क्यूपी हो जाएगा, क्यू पी स्क्वायर बराबर, उसके बाद लंब किसी को भी मान सकते हैं, या ट्राइंगल में देख रहे हैं तो हमने क्या किया, इसको आपका कड़ मान लिया, इसको आप क्या कीजिए लंब मान लीजिए, एम पी स्क्वायर को क्या किया हमने लंब मान लिया, उसके बाद बच क्या रहा है आपका एम क्यू बच रहा है, एम क्यू, क्योंकि आधार के रूप में हमने यह मान लिया। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई, नीचे शायद आपको ये नीचे वाला जो हमने लिखा है दिख नहीं रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ ऊपर ही लिख लेता हूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको क्लियर दिखे मेरे दोस्तों भाई। यहाँ पर क्या है आपका क्यू पी स्क्वायर बराबर आया है एम पी स्क्वायर प्लस का एम क्यू स्क्वायर, ठीक है, इसे समीकरण नंबर 3 मानिएगा। अब देखिए मेरे दोस्तों भाई, लाना क्या क्या है हमें, यहाँ पर यहाँ तक आने के बाद लाना क्या क्या है, लाना है पी एम स्क्वायर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितने हमने कट किया ना वही लाना है, क्यू एम ठीक है, एम आर यह लाना है। हमें मिला क्या क्या है अब तक, अगर आप देखोगे समीकरण नंबर 1 में तो क्यू आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक है भैया पी क्यू स्क्वायर भी नहीं लाना है, पी क्यू स्क्वायर ये वाला भी नहीं लाना है, और साथ में पी आर भी नहीं लाना है। तो आप कहोगे इसकी जरूरत क्या यहाँ पर है सर, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है जब कुछ उसमें मैचे नहीं कर रहा है, आपका यहाँ पर जो लाना है उसमें कुछ मैचे नहीं कर रहा है, तो बहुत जरूरत है मेरे दोस्त। कैसे, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको पी आर स्क्वायर कर लीजिए या फिर आर पी स्क्वायर कर लीजिए, बतिया क्या होता है आपको पता होगा, पी आर स्क्वायर कर लीजिए फिर आर पी स्क्वायर कर लीजिए समीकरण नंबर 2, और क्यू पी स्क्वायर कर लीजिए या फिर पी क्यू स्क्वायर कर लीजिए, बतिया के। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे समीकरण नंबर इससे, और इसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग समीकरण नंबर इससे। अब कहोगे भैया यह हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये भी हट रहा है, कैसे, अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे दोस्त, तो आपका आर क्यू बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, आर क्यू बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ कि आपका क्यू एम प्लस एम आर के लिख सकता हूँ कि मैं नहीं मेरे दोस्त भाई, बस ये बता दिए लिख सकता हूँ। ने कहा कि क्यू आर बराबर एम या और या दोनों को इक्वल कर सकते हैं आप कहोगे, इसे समीकरण नंबर 4 मान लीजिएगा। यहाँ पर नोट कीजिएगा समीकरण 2, 3 व 4 का मान किसमें रखेंगे भैया, तो समीकरण नंबर 1 में रखने पर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा जहां तक मैंने चीजें बताई हैं। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली मैं वैल्यू रखता हूँ, क्यू आर स्क्वायर के स्थान पर हम रख सकते हैं यहाँ पर क्यू एम प्लस एम आर का स्क्वायर, ठीक है। अब बहुत सारे भाई लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग से स्क्वायर ऐसे कर देंगे, तो जो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने आर क्यू कर लीजिए या क्यू आर कर लीजिए, क्यू आर की वैल्यू लिखा है एम क्यू प्लस एम आर, अब पूरे वैल्यू पर वर्ग है तो पूरे पे वर्ग होगा, यानी कि होल क्यू हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त भाई, तो आर पी स्क्वायर, तो यहाँ पर उसके पहले देखिएगा ध्यान से क्यू पी स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पर पी क्यू लिख लीजिए, क्यू पी लिखिए, बतिया एक है, तो इसके स्थान पर हम क्या इसको रख सकते हैं, तो हम रख सकते हैं एम पी स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिख लीजिए क्यू एम का स्क्वायर, हमने बस इतना चेंज किया कि इसको पहले और इसको बाद में लिख लिया, क्यू को पहले एम को बाद में लिखा है। उसके बाद से अगला जो देखिए आपका लाना है, यह वाला, यह का मान यहाँ पर दिया है आर पी स्क्वायर बराबर दिया है एम पी स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, इसको भी लिख लेंगे एम पी स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, आ रहा है कि नहीं, चमक रहा है कि नहीं, चमक रहा है ना। अब देखिए मेरे दोस्त भाई, यहाँ पर आपका फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है मेरे दोस्त। बहुत सारे भाई लोगों ने एक्स में पढ़ा होगा तो एक्स में ही जान लीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर प्लस 2 क्यू एम डॉट एम आर, ठीक है।
2ab के स्थान पर बराबर। आगे देखिएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको समझने की देरी है मेरे दोस्त। mp स्क्वायर और mp स्क्वायर, mp स्क्वायर mp स्क्वायर 2mp स्क्वायर होगा, यस सर होगा। qm स्क्वायर को लिख लीजिए, qm स्क्वायर, यहाँ पर qm स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, qm स्क्वायर यहाँ पर भी, qm स्क्वायर यहाँ पर भी प्लस का, यहाँ पर भी प्लस का। जब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, आपको पता होगा। जब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में तो घट जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहीं पर काट देता हूँ, ठीक है। mr स्क्वायर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो ये भी आपका घट ही रहा है, घट रहा है, काट इसलिए रहा है, घट रहा है आपका। तो आपका हो जाएगा 2qm डॉट mr। मिल रहा है क्या, कुछ मिल रहा है क्या, तो मिल रहा है भैया 2mp स्क्वायर, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो qm डॉट mr बराबर mp स्क्वायर। इसको पलट कर लिख सकते हैं, mp स्क्वायर बराबर qm डॉट mr। ठीक है कि नहीं भैया, समझ में आया कैसे हो रहा है? हमने प्रूव कर दिया जो हमें प्रूव करना था। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगा मेरे दोस्तों भाई। और देखिए, जिन भाइयों को लगता है कि बहुत स्लो बता रहा हूं, तो आप क्या कीजिएगा, स्पीड को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दीजिएगा, 1.25 पे करके देखिएगा, आपको और अच्छे समझ में आएगा और आपका टाइम भी बचेगा, जिनको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। अब देखिए, मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, जो तीसरा प्रश्न है उसको बताता हूँ। वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें कई सारे क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों भाई, अच्छा प्रश्न है। या आपका क्वेश्चन समझ में आया तो एक लाइक अभी कर लीजिए, अभी तक लाइक नहीं कीजिए वीडियो को तो अभी तुरंत लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं करता हूँ इसको मिटाकर जो तीसरा प्रश्न नोट करके बताता हूँ मेरे दोस्त। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, तीसरा क्या है आपका मेरे दोस्त, कह रहा है ना आकृति 6.53 ये आपका डायग्राम दे रखा क्वेश्चन में। बोलना है ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी और डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है यहाँ पर, ठीक है। तथा कह रहा है एसी बीडी पर लंब है भैया, एसी जो यहाँ पर बन रहा है ना वो बीडी भुजा पर लंबा है, तो दर्शाइए कि हमें यह तीनों जो है आपका प्रूव करना है। तो एक चीज ध्यान दीजिए मेरे दोस्त भाई, ये जो बीच वाला दूसरा क्वेश्चन है, ये जो बीच वाला दूसरा क्वेश्चन है ना, एसी स्क्वायर यानी कि आप इंटू बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी, यानी कि सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है यह वाला क्वेश्चन। तो इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला कह रहा है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर डॉट बी डी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, ए बी स्क्वायर बराबर है बी सी स्क्वायर डॉट बी डी, यानी कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है ए बी स्क्वायर बराबर क्या है, यहां से यहां तक की लंबाई को, और साथ में इंटू यहां से यहां तक की। तो कैसे करेंगे, आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि कैसे करेंगे भैया, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपली क्या कीजिएगा मेरे दोस्तों भाई, यह जो छोटा ट्राइंगल है ए सी बी या फिर ए बी सी को, इसको इस बड़े वाले ट्राइंगल के साथ क्या करिए, समरूप कर दीजिए। समरूप करने का तरीका आपको पता ही होगा, क्योंकि इसी के बारे में तो इस चैप्टर में मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन को हम लोग लेंगे, क्या है आपका, है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर डॉट बी डी। इसको सॉल्व कर रहे हैं मेरे दोस्तों भाई, तो हम क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन कौन से। तो पहला जो त्रिभुज ले रहे हैं आपका त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी एओ त्रिभुज बी ए डी में ने कहा कि छोटे वाले ट्रायंगल को लिखिएगा ए बी सी और साथ में बी ए डी ए बड़े वाला ट्रायंगल, इनको लेंगे, इसको समरूप करते हैं। समरूप कैसे करेंगे, तो पहला चीज आपको यहाँ पर सिंपली दिख रहा होगा कि यह कोण जब 90 अंश है तो ये भी कोण 90 अंश होगा और साथ में यह कोण तो 90 अंश दिया हुआ है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे दोस्त भाई, कि कोण ए सी बी इक्वल है कोण बी ए डी के, क्योंकि यह 90 डिग्री है। एक चीज होगा, एक एंगल हो गया आपका, दो त्रिभुजों में से एक एंगल हमने काट लिया। साथ में एक चीज और दिख रहा है, अब कहोगे क्या, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यह जो है कोण बी दोनों में सम्मिलित है, ए बी सी में कर ए डी बी में कर दोनों में, तो ये उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा, होगा। तो यहाँ पर नोट करेंगे कोण बी इक्वल टू कोण बी, क्योंकि क्या भैया उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए हमने कहा भैया कि यह कोण इस कोण के बराबर है, यह कोण उभयनिष्ठ है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ट्रायंगल भैया बी ए बी नहीं रहेगा, पहले ए से स्टार्ट कीजिए, ए बी सी समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है मेरे दोस्त, कौन सा, तो डी ए बी के। समझ में आया, समझ में आया। यहाँ पर देखिए समझ में आने लायक लिखिए कुछ,
तो आप ना इसको ऐसे लिखिएगा DBA। समझ में आया कि नहीं? अब समझ में आ गया ना? आपका यह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। जब ये समरूप है भैया, तो आपको भी पता है जब ये समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर नोट करेंगे आप, तो मैं यही नोट कर देता हूँ। तो संगत भुजाएं समानुपाती होगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ समानुपाती होगा। ठीक है? ठीक है कि नहीं मेरे दोस्त भाई? ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर संगत भुजाएं कौन कौन सी होगी, तो मोस्ट एंड भाई लोग डायरेक्टली लिखेंगे और गलत कर देंगे। आप क्या कीजिएगा ना, इसको पहले सजा लीजिएगा। सजाने का मतलब यह है कि यह जो आपका बड़ा वाला ट्रायंगल है, जैसे एक बना लीजिए, छोटा सा मैं बना देता हूँ। आपका ए यहाँ पर है, ये 90 अंश है, और आपका डी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। ऐसा ही एक और ट्रायंगल बनाइए छोटा वाले के लिए। यहाँ पर देखिए आपका यह कोण इस कोण के बराबर था, यह कोण इस कोण के बराबर, तो 90 आपको सी यहाँ पर हो जाएगा। इसी के अनुसार हमने बनाया। यह कोण कोण ए कोण सी के बराबर, तो यहाँ पर हमने बना दिया। कोण बी बराबर है, तो यहाँ पर हमने कोण बी को बना दिया। जो बचता है ए हमको यहाँ बना दिया। अब देखिए आपको संगत भुजाओं को हमने कहा अनुपात लेना है, तो कौन कौन से लेना है? तो हमें लाना क्या है? ए बी स्क्वायर लाना है। तो ठीक है, ए बी तो लेना ही पड़ेगा, यानी कि ए बी लेना पड़ेगा, और साथ में बी सी इंटू बी डी लाना है। बी सी इंटू बी डी लाना है। तो क्या नहीं लाना है आपको? ए डी नहीं लाना है, यहाँ पर यह वाली नहीं लाना है, और साथ में ए बी तो लाना है। ठीक है, बी सी ए सी नहीं लाना है, और यह वाला नहीं लाना है। ठीक है ना? बाकी का अनुपात आप ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ने कहा भैया यह वाला और यह वाला नहीं लाना है, बाकी का लाना है, तो आप ले लीजिए। आप बी सी डॉट बी सी बट्टे बी ए बी लिख सकते हैं, बराबर ने कहा यह बट्टे यह लिख लीजिए ए बी, यह बट्टे यह लिख लीजिए बी डी। ठीक है? इसका इसमें गुणा करा दीजिए, बी सी डॉट बी डी बराबर ए बी डॉट ए बी। आपको भैया ए बी डॉट ए बी क्यों लिख रहे हैं? ए बी का स्क्वायर लिख दीजिए ना, तो लिख लेते हैं बी डी बराबर ए बी का स्क्वायर। ठीक है, प्लॉट कर लिख लीजिए ए बी स्क्वायर बराबर बी सी डॉट बी डी। यही लाना था ना? यही लाना था मेरे दोस्त ना, तो ला दिया मैंने। देखिए आप लोगों के लिए। आप लोग इतना क्यों घबराते हो यार? हम है ना, ला देते हैं। और देखिए अब देखिए यह वाला अभी बाद में हम लोग सोल्व करेंगे, यह वाला सोल्व करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्या है? तीसरा है ए डी स्क्वायर बराबर बी डी डॉट सी डी। यही है ना? अब देखिए मेरे दोस्त भाई, यहाँ पर फिर से पुनः वही काम करेंगे। अब आपको क्या करना है ना, हमें लाना क्या है? ए डी, यह वाले लाना। अभी तक यह लाना था, तो हमने इस त्रिभुज और इस बड़े वाले त्रिभुज को समूह किया। अब यह लाना है, तो आप सिंपली क्या कीजिए, उसको उल्टा कर दीजिए। भैया हमने कहा कि यह वाला और बड़े त्रिभुज को समरूप कर देंगे। बी डी लाना है डॉट सी डी लाना है, बी डी या बड़ा वाला और डॉट सी डी वाला। ठीक है? तो इस जो छोटे वाला ट्रायंगल बन रहा है ए सी डी बन रहा है, जो आपका त्रिभुज ए सी डी बन रहा है, इसको और साथ में त्रिभुज आपका ए बी डी है, इसको दोनों को समरूप करना है हमें। यहाँ पर नोट डाउन करेंगे त्रिभुज आपका ए डी सी एवं त्रिभुज ए डी सी। ठीक है? और आप नोट कर लीजिएगा डी ए बी में। सही है? तो डी ए बी मत लिखिएगा, बी ए डी लिख लीजिएगा, बी ए डी में। ठीक है? ऐसे लिखिए। अभी देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त भाई, हमने कहा यह ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल को हम समरूप कर रहे हैं। समरूप करने के लिए दो, अगर हमने यहाँ पर क्या किया, एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक चीज छूट गया है। क्या चीज छूटा है ना? तो ए कसौटी से हमने किया है, यानी कि एंगल या फिर कोण समरूपता से हमने यह दोनों समरूप किया। इसको लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पर भूल गया हूँ, तो आप लोग जरूर लीजिएगा, छोड़िएगा मत, नहीं तो आपका एग्जाम में नंबर काट लेगा यहाँ पर। तो लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको दूसरा वाला जो है प्रूव करते हैं हम लोग। तो कोण ए, यहाँ पर भी कोण बी ए डी इक्वल है कोण आपका ए सी डी के। भैया हमने कहा यह कोण 90 से है, 90 से यहाँ पर हो जाएगा 90 अंश। साथ में कोण डी बराबर है कोण डी के, यह भी दिख रहा होगा क्योंकि उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है भैया, उभयनिष्ठ है। क्यों उभयनिष्ठ है? तो भैया देखिएगा ए बी डी को देखिए, ए बी डी को देखिए, यानी कि यह वाला इसमें भी एक कोण है, और ए सी डी को देखेंगे तो इसमें भी मेरे दोस्त यही कोण है, तो इसी के अंदर उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज आपका, ध्यान से देखिएगा, अब लिखते वक्त टाइम ध्यान देना है, ए सी डी। ठीक है? समरूप है त्रिभुज बी ए डी के। ठीक है? अब सही है लिखा हमने
क्योंकि शीर्षों को ध्यान रखना जरूरी होता है। अब किससे लिख रहा है तो कोण कोण समरूपता से, कोण कोण पूरा लिख लीजिएगा, जगह नहीं, समरूपता से लिख लेंगे। कोण कोण समरूपता से हमने लिख दिया मेरे दोस्त भाई। अब देखिए आगे कैसे करेंगे। तो आगे मेरे दोस्त मेरे भाई फिर से वही काम, मतलब संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। जब संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो आपको ही पता है, हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसको लेंगे। दो ट्रायंगल पहले सजा लेते हैं। यहाँ पर छोटा सा मैंने यहाँ पर बड़े वाला बना दिया पहले, इसका नाम है ए, 90 पर है, ए बी है, आपका ए डी है। ऐसे ही सेम एक और बना लेता हूँ मैं, और प्रयास करूंगा ऐसे ही बने। तो आपका जो 90 सी है तो सी लग ले लीजिए, और डी वाला ऊपर है यहाँ पर, क्योंकि डी हमने बराबर क्या है, इसके बराबर क्या है, और आपका जो बचता है क्या है, बचा क्या है, ए बचा है, तो ए, ठीक है ना। ये दूसरा ट्रायंगल है, एक पैरा वाला ट्रायंगल है। आप देखिए इसमें संगत भुजाएं कौन कौन सी होंगी, हमें लाना क्या क्या है। इस क्वेश्चन में देखिएगा, ए डी स्क्वायर, ए डी ठीक है, ए डी लाना है, बी डी लाना है, ए सी इसमें भी नहीं लाना है, यानी कि यह वाला, और साथ में ए सी नहीं लाना है, और साथ में ए डी नहीं लाना है। हाँ ए डी तो लाना है ना, ए बी नहीं लाना है, बस ये दोनों नहीं लाना, लेकिन नीचे वाला नहीं लाना। तो आप क्या कीजिए, ए डी का स्क्वायर, ए डी बट्टे यह होगा, बी डी बराबर बराबर मेरे दोस्त होगा क्या, यह बात, यानी कि सी डी बट्टे या ए डी। ठीक है, ठीक है कि नहीं, चमका कि नहीं चमका, चमक गया, चमका कि नहीं चमका मेरे दोस्त, चमक गया ना। अब देखिए आगे, इसका करा दीजिए इसमें गुणा, इसका करा दीजिए इसमें गुणा, तो होगा क्या, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी डॉट सी डी। हो गया ना, यही हमसे पूछ रहा था, हो गया कि नहीं। दूसरा लास्ट तीसरा वाला भी प्रूफ हो गया। अब ये बचता है दूसरा वाला ना, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं मेरे दोस्त भाई, और इस टाइप की क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी कराया है, तो आप लोग खुद से कीजिएगा, बहुत ही आसान है। सेम वैसे कॉपी पेस्ट करना है, करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका जो है प्रूफ हुआ है कि नहीं, ये आपको बताना है यस और नो करके। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो मैं यहीं पर एंड करने वाला हूँ। जो बचे हुए क्वेश्चन है हम लोग आने वाली वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों भाई, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे दोस्त मेरे भाई एक बार हंस कर बोल दीजिए जय हिंद।